आज इस वीडियो के माध्यम से शिव शक्ति के रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनें और देखें। जाने भगवान शिव को शक्ति बिना क्यों अधूरा लगता है अपना अस्तित्व। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा देखें तभी पूरा समझ आएगा। चलिए अब वीडियो के तरफ बढ़ते हैं। भगवान शिव को पुरुष का प्रतीक और देवी शक्ति को प्रकृति का प्रतीक बताया गया है। भगवान शिव बताते हैं कि यदि पुरुष और प्रकृति के बीच सामंजस्य नहीं होगा तो संसार का कोई भी काम सही तरीके से संपन्न होना असंभव है। भगवान शिव को सोमवार का दिन समर्पित किया गया है। सृष्टि के कर्ता भगवान शिव का अस्तित्व शक्ति के बिना अधूरा माना जाता है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाए रखने से ही सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से होता है। शिव शक्ति का प्रतीक शिवलिंग इसी बात का प्रतीक है। भगवान शिव को पुरुष का प्रतीक वहीं देवी शक्ति को प्रकृति का प्रतीक बताया गया है। भगवान शिव बताते हैं कि यदि पुरुष और प्रकृति के बीच सामंजस्य नहीं होगा तो संसार का कोई भी काम सही तरीके से संपन्न होना असंभव है। कहते हैं जब भगवान शिव भिक्षु रूप और देवी शक्ति भैरवी रूप त्याग कर घरेलू रूप में प्रवेश करते हैं तब भगवान शिव शंकर और देवी शक्ति ललिता बन जाती हैं। दोनों का एक दूसरे पर संपूर्ण अधिकार है जिसे प्रेम कहते हैं। कैसे बने अर्धनारीश्वर। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप धारण करने को लेकर एक पौराणिक कहानी प्रचलित है। भगवान शिव पार्वती के विवाह के बाद शिव भक्त भृंगी ने इच्छा जताई कि उन्हें भगवान शिव की प्रदक्षिणा करना है। तब शिव ने कहा आपको शक्ति की भी प्रदक्षिणा करना होगी क्योंकि शक्ति बिना मैं अपूर्ण हूँ। भृंगी तैयार नहीं हुए और वे शिव शक्ति के बीच प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से शिव भक्त भृंगी को रोकने के लिए देवी शक्ति भगवान शिव की जंघा पर बैठ जाती हैं। तब भृंगी एक भौरे का रूप लेकर दोनों की गर्दन के बीच से निकलकर शिव की परिक्रमा पूरी करने का विचार करते हैं। उसी समय भगवान शिव अपना शरीर देवी शक्ति के शरीर से जोड़ लेते हैं। शिव का यही रूप अर्धनारीश्वर कहलाया। इस रूप को धारण करने के बाद भृंगी के लिए संभव नहीं था कि वह अकेले भगवान शिव की परिक्रमा कर पाएं। शिव ने शक्ति को अर्धांगिनी बनाकर स्पष्ट कर दिया कि स्त्री की शक्ति को स्वीकार किए बिना पुरुष अपूर्ण है और शिव की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा सिर्फ देवी के माध्यम से ही हो सकता है। संभाव और सौंदर्य का अनुभव। भगवान शिव के हृदय में माता पार्वती साधना के माध्यम से करुणा और संभाव जगाना चाहती हैं। अन्य तपस्वियों की तपस्या से अलग है माता पार्वती की साधना, क्योंकि सभी सुरसुर और ऋषि ईश्वर की प्राप्ति और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन माता पार्वती अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के मंगल के लिए तपस्या करती हैं। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या में लीन रहती हैं तब भगवान शिव उन्हें ध्यान से देखते हैं और पाते हैं कि सती ही पार्वती हैं। उन्हें लगता है यदि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो माता पार्वती काली रूप धारण कर लेंगी, वहीं यदि उन्होंने अपनी आंखें खुली रखी तो वे सुंदर स्वरूप गौरी बनी रहेंगी। भगवान शिव प्रकृति के बारे में भी इसी तरह बताना चाहते हैं कि प्रकृति को ज्ञान रूपी दृष्टि से न देखें तो वह भयानक रूप धारण कर लेगी और यदि ज्ञान रूपी दृष्टि से देखा जाएगा तो वह सजग और सुंदर प्रतीत होंगी। वहीं पार्वती शिव को अपना दर्पण दिखाती हैं जिसमें वे अपना शंकर शांत रूप देख पाते हैं। शक्ति के बिना शिव अधूरे क्यों माने जाते हैं, क्या है इसका राज, जाने महत्व। शिव शक्ति कथा। शिव और शक्ति का क्या है महत्व, जाने धार्मिक शास्त्रों में दर्ज ये बात। शिव शक्ति कथा। पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि में आदि और प्रकृति ने मिलकर धरती पर नए प्राणियों को जन्म देकर धरती का विकास किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदि को शिव जी और प्रकृति को शक्ति माना जाता है। इसका अर्थ हुआ कि शिव जी और शक्ति ने ही धरती पर प्राणियों के लिए जीवन संभव बनाया। इसलिए आज भी शिव जी और शक्ति को एक साथ आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव ही शक्ति है,
शक्ति ही शिव है। शिव ने ही सृष्टि के हित के लिए शक्ति का रूप बनाया था ताकि धरती पर नए प्राणियों का जीवन शुरू हो सके। इसलिए शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर शिव शक्ति के बिना अधूरे क्यों हैं। शिव शक्ति से सृष्टि पर जीवन का आरंभ। सृष्टि के निर्माण के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि धरती पर किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा, कोई भी नया जीव जन्म नहीं ले रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी विष्णु जी से सहायता मांगी। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को शिव जी की तपस्या का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी शिव जी की तपस्या की। तब शिव जी ने अपने आधे शरीर से एक रूप बनाया जिसे शक्ति नाम दिया गया। शिव शक्ति का यह रूप अर्धनारीश्वर कहलाया। ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा कि आपका यह दूसरा रूप कौन है। तब शिव जी ने अपने दोनों रूपों को अलग अलग किया और एक पुरुष और एक नारी की आकृति बनाई। शिव के पुरुष रूप और नारी रूप शक्ति ने मिलकर धरती पर नए जीवों को बनाया, जिससे धरती पर जीवों की संख्या बढ़ने लगी और धरती का विकास होने लगा। शिव जी का शक्ति रूप माँ पार्वती के रूप का आधार है। अगर शिव जी ने शक्ति नहीं बनाई होती तो माँ पार्वती भी कभी अस्तित्व में नहीं आती। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं क्योंकि शिव और शक्ति एक ही है। शिव के शक्ति रूप का महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप स्त्री और पुरुष की समानता को बताता है। शिव जी और शक्ति का यह रूप आज के युग में बहुत अधिक महत्व रखता है। शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप से यह पता चलता है कि स्त्री और पुरुष को हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके। पुरुषों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके हर तरह के कार्यों में नारी का भी पूर्ण योगदान होता है, इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए। शिव शक्ति मिलकर यह सीख देते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए समान रूप से समर्पित रहना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को मिलकर समझदारी से खत्म कर सकें।